अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का मेरा टॉपिक है डबल इंटरोगेटिव क्वेश्चंस। ये एक बेसिक कंसेप्ट है लेकिन इम्पॉर्टेंट बहुत है, इसलिए इसको दोबारा डिफ़ाइन कर रहा हूँ। हमारे पास इंग्लिश की जो स्टेटमेंट्स होती हैं उसमें क्वेश्चंस पूछने के कुछ तरीके हैं। एक तो सिंपल इंटरोगेटिव है, वो किस तरह बनता है, और उसके बाद एक आता है डबल इंटरोगेटिव, वो किस तरह बनता है। आज इन्हीं दोनों चीज़ों को ज़रा डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो देखें जो सिंपल इंटरोगेटिव है ये क्या होता है और ये किस तरीके से बनता है। याद रखें, सिंपल इंटरोगेटिव वो हैं जो हमेशा हेल्पिंग वर्ब की मदद से सवालिया बनते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने एग्जांपल लिखी है, आप देखें कि इट आंसर्स इन यस नो। इसका आंसर आपको यस या नो की स्टेटमेंट में ही देना पड़ता है। जैसे कि ये हेल्पिंग वर्ब से बनने वाले डू एक हेल्पिंग वर्ब है। डू यू रन, क्या तुम भागते हो, प्रेजेंट सिंपल का इंटरोगेटिव है। उसके बाद देखें आर यू कमिंग, क्या तुम आ रहे हो, ये आर एक हेल्पिंग वर्ब है। अगर हम आगे जाकर देखें तो ये प्रेजेंट परफेक्ट में आ गया हैज़ ही कम, क्या वो आ चुका है, तो ये हैज़ से बन गया। इसके बनाने का बहुत आसान तरीका है। आपका जो पॉजिटिव स्टेटमेंट है, जैसे ही हैज़ कम, ये पॉजिटिव है तो इसको इंटरोगेटिव करना है तो हैज़ ही कम। आप हेल्पिंग वर्ब को उठाकर स्टार्ट में लाते हैं तो ये इंटरोगेटिव हो जाता है। इसको कहते हैं सिंपल इंटरोगेटिव। ये सादा है और इसके बनाने का बहुत ही आसान सा तरीका है। जो पॉजिटिव स्टेटमेंट है उसका हेल्पिंग वर्ब उठाकर स्टार्ट में ले आए, ये एक आपका इंटरोगेटिव बनता है। अब उसके बाद आगे आता है डबल इंटरोगेटिव। ये डबल इंटरोगेटिव क्या है, इसकी सबसे बड़ी इसका आंसर एक तो ये कि ये हमेशा स्टार्ट होते हैं व्हाट व्हेन WH फैमिली से, जिसे इंटरोगेटिव प्रोनाउन भी कहा जाता है। व्हाट व्हेन वेयर विच हाउ विच से ये स्टार्ट होते हैं। अच्छा, अब इसका सिंपल इंटरोगेटिव से जो फ़र्क है वो ये है कि ये हमेशा क्वेश्चन के स्टार्ट में आते हैं और इसके बाद हमेशा एक इंटरोगेटिव बचना चाहिए। अगर आपका फिक्रा पॉजिटिव बच रहा है तो वो गलत है। फॉर एग्जांपल, आप यहाँ पर एक एग्जांपल देखें, वेयर डू यू प्ले, तुम कहाँ खेलते हो, ये प्रेजेंट इंटरोगेटिव है। अगर कोई ये लिख दे वेयर यू प्ले, डू को हटा दे, जैसे कि मैंने कहा कि इसके बाद सवालिया बचना चाहिए। अगर आप ये वेयर को मिटा भी दें तो पीछे अगर आपके पास ये स्टेटमेंट बन रही है यू प्ले, तो वो गलत है। एक और एग्जांपल देखें, व्हेन आर यू कमिंग, तुम कब आ रहे हो। अब ये डबल इंटरोगेटिव है क्योंकि ये व्हेन से बना है, लेकिन अगर मैं इस व्हेन को रिमूव कर दूं तो देखें पीछे हमारे पास एक और इंटरोगेटिव बचना चाहिए, आर यू कमिंग, क्या तुम आ रहे हो। लेकिन अगर पीछे हमारे पास ये बच जाता है व्हेन यू आर कमिंग, मतलब हमारे पास अगर पॉजिटिव फिक्रा बच रहा है तो आप खुद समझें कि वो गलत है। एक और एग्जाम्पल देखें, वेयर हैज़ ही गॉन, वो कहाँ गया है। अब ये आप अगर वेयर को हटा भी दें तो ये एक डबल इंटरोगेटिव है, तो एक सवाल के ख़त्म होने के बाद एक और सवाल बाकी रह जाएगा, हैज़ ही गॉन, क्या वो गया है। इसीलिए इसको डबल इंटरोगेटिव कहते हैं। और इसको जज करने का बहुत आसान तरीका है कि अगर आप ये वेयर को हटा दें तो इसके बाद आपके पास पॉजिटिव फिक्रा बचना, इंटरोगेटिव बचना चाहिए। जैसे कि ये देख रहे हैं हैज़ ही गॉन, ये एक इंटरोगेटिव है, लेकिन अगर आपके पास फिक्रा ये बच रहा है ही हैज़ गॉन, वेयर ही हैज़ गॉन, तो वो गलत हो जाएगा। सो ये इंटरोगेटिव हैं, सिंपल और डबल इंटरोगेटिव। ये बनाने का बहुत ही आसान तरीका है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी इंग्लिश राइटिंग में इंटरोगेटिव के बगैर तो कोई भी सेंटेंस स्ट्रक्चर पूरा ही नहीं हो सकता। अगर आप मेरे मजीद वीडियो लेक्चर्स देखना चाह रहे हैं तो मेरा यूट्यूब चैनल सईद अली रज़ा काज़मी लाजमी सब्सक्राइब करें, और प्ले लिस्ट में तमाम लेक्चर आप शुरू से लेकर एंड तक तमाम लेक्चर एक तरतीब से देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप मुझसे 1-to-1 ऑनलाइन इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स करना चाह रहे हैं तो नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है, आप रब्ता कर सकते हैं और अपने ऑनलाइन इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स का घर बैठे आगाज़ कर सकते हैं आज से ही। थैंक यू वेरी मच।